नमस्कार, मैं गीतेश्वर शरण वार्ष्णेय, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जीपीसी पाली। सब्जेक्ट मैनेजमेंट ईई 210 की यूनिट नंबर 3 सेटिंग अप एसएसआई की जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, उनको इस वीडियो लेक्चर में वन बाय वन डिस्कस करूंगा। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और तीसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मशीन्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है? जो ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट में पढ़ा जाता है, उसी की बात यहाँ हो रही है। तो an organizational structure is a system that outlines how certain activities are directed in order to achieve the goals of an organization. These activities can include rules and responsibilities. The organizational structure also determines how information flows between levels within the company. A successful organizational structure defines each employee's job and how it fits within the overall system. तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है स्ट्रक्चर या ढांचा, है ना। जिस तरह से किस तरह से उसमें जो है डिफरेंट जो है अथॉरिटीज होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी एम्प्लॉय के पास में, तो उनका ठीक से जो है डिस्ट्रीब्यूशन। ए सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर हैज ए डिफाइंड चेन ऑफ कमांड while decentralized structure give almost every employee receiving a high level of personal agency. तो एक तो केंद्रीकृत ढांचा होगा जिसमें जो है क्लियरली चेन ऑफ कमांड डिफाइन होगी कि जो है सीनियर ने अपने सबॉर्डिनेट को जो ऑर्डर दिया है, वही ऑर्डर फिर सबॉर्डिनेट उसी को फॉलो करते हुए आगे अपने जो दूसरा अगला सबॉर्डिनेट है, अगला जो उसके अंडर में वर्कर है, उसको जो है वो ऑर्डर करेगा। तो उसमें क्लियर चेन ऑफ कमांड होगी। लेकिन एक डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होगा जिसमें हर एक एम्प्लॉय के पास में कुछ अथॉरिटी होगी, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है। तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकृत स्ट्रक्चर। तो मोटे तौर पर स्ट्रक्चर का मतलब है कि वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन, जॉब का डिस्ट्रीब्यूशन विथ प्रॉपर अथॉरिटी एंड प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी के अंतर्गत जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे और डिफरेंट जॉब होंगे, वो इसी के अनुसार होंगे। इसके अलावा स्ट्रक्चर की बात करें तो एक स्ट्रक्चर और भी हो सकता है। If one is planning to start a business or is interested in expanding an existing one, an important decision relates to the choice of the form of organization. तो जो ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है वो किस तरह का होगा, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। Various forms of business organizations from which one can choose the right one include सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि सिंगल ट्रेडिंग या सिंगल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व वाला बिजनेस जिसमें एक ही मालिक है, एक ही ऑनर है। दूसरा है पार्टनरशिप, यानी साझेदारी वाला फर्म, साझेदारी वाला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी हम देख चुके हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पब्लिक सेक्टर। किस तरह का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कुछ उस पर डिपेंड करेगा। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्म है उस पर डिपेंड करता है। अगला जो टॉपिक है वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। फॉर एनी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, suitable industrial site or a ready industrial shed is required. The promoters of the unit could consider taking an industrial site and constructing a shed as per their requirement. Alternatively, could consider taking a ready industrial shed on ownership basis also. या तो खुद का बिल्डिंग हो सकती है या किराए पर हो सकती है। Industrial building or part thereof is wherein products or materials are fabricated, assembled or processed, produced, altered, repaired, cleaned, washed
broken up processed any article generated power such as assembly plants, laboratories, power plants, refineries, gas plants, mills, dairies, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के कुछ एरिया थे जिसको हमने डिस्कस किया कि इंडस्ट्री बिल्डिंग जो है कौन सी होंगी, जहाँ पर हम या तो कुछ फैब्रिकेशन होगा या कुछ असेंबल होगा या कुछ प्रोसेसिंग होगी या कुछ उत्पादन होगा या कुछ मेंटेनेंस होगी, रिपेयर होगी या कोई क्लीनिंग वॉशिंग होगी या किसी चीज़ को जो है डिसअसेंबल करेंगे, तोड़ेंगे, या कुछ प्रोसेस किसी आर्टिकल की प्रोसेसिंग होगी या पावर जनरेट होगी, है ना, वो भी इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आएगा। तो इन सब के लिए जो है बिल्डिंग जो होगी उसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को प्रभावित करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट का जो स्ट्रक्चर है ना, अभी जो इसकी हमने डिस्कशन किया था वो किस तरह का है, किस तरह से उसमें जो है कितने जो हैं जो है जॉब्स हैं, कितने मशीन्स हैं, कितने जो है एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, कितने मैनेजर हैं। तो ये सब जो है इस पर जो है बिल्डिंग काफ़ी कुछ डिपेंड करेगी कि ऑफिस का साइज़ क्या रखना है, प्रोडक्शन का साइज़ क्या रखना है, प्रोडक्शन जो शॉप का साइज़ क्या रखना है, लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की लोकेशन कहाँ होगी, पोजीशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स, जो सर्विस डिपार्टमेंट होंगे इंडस्ट्री के उसकी पोजीशन कैसे होगी, कहाँ होगी, कितनी होगी, प्रीमाइसेस यानी बिल्डिंग में जो है ऑफिस बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, प्रोडक्शन शॉप, तो ये सब जो है इंस्पेक्शन शॉप, इंस्पेक्शन रूम, है ना, ये सब जो है बिल्डिंग में कहाँ होंगे। तो ये सब कितने होंगे कि नहीं होंगे और कितने ऑफिस का साइज क्या होगा, ये सब अफेक्ट करेगा बिल्डिंग के लेआउट को। साइज एंड लोकेशन लोकल कंडीशंस ऑफ साइट, कितनी ऑलरेडी जगह है और आसपास जो है लोकल कंडीशन क्या है साइट की, ये भी बिल्डिंग पर अफेक्ट करेगा। कंस्ट्रक्शन का टाइप किस तरह का रखना है, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग किस तरह से होगी, एयर कंडीशनिंग होगी कि नहीं होगी, अपीयरेंस किस तरह से बिल्डिंग का लुक रखना है, प्लांट प्रोटेक्शन, फायर और सेफ्टी, प्रोविजन फॉर फ्यूचर एक्सपांसन, सैनिटरी कन्वीनियंस, लाइटिंग, ये वो फैक्टर्स हैं जो बिल्डिंग को डिजाइन करते वक्त ध्यान में रखे जाने चाहिए। The plan for industrial building should be approved by the concerned authorities like municipalities or village panchayats etc. बिल्डिंग का लेआउट इस तरह का होना चाहिए कि वो सिस्टमेटिक हो, एफिशिएंट हो, उसके अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, टूल्स इक्विपमेंट्स हैं, तो वो जो है उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो जो है स्मूथ हो और इफ़ेक्टिव हो, एफिशिएंट हो और मोस्ट इकोनॉमिकल हो। तो प्लांट लेआउट जो है उसका मतलब क्या है, बिल्ड उसका ग्राउंड, बिल्डिंग, मशीन्स, इक्विपमेंट, डिपार्टमेंट्स, मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री सर्विसेज, मेटेरियल हैंडलिंग, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, वर्किंग कंडीशन, हाइजीन, लेबर एंड शिपमेंट ऑफ गुड्स, ये सब जो है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के से रिलेटेड हैं। इन ए बेस्ट पॉसिबल plant layout, material handling and transportation is minimized and efficiently controlled. बिल्डिंग का डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए कि मटेरियल हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन जो है मिनिमाइज हो और अच्छे से हो। द रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स शुड मूव फास्ट फ्रॉम वन वर्क स्टेशन टू अनदर। अगला टॉपिक है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मशीन्स। दिस रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कुड बी परचेज्ड from recognized manufacturers or dealers. This could also be taken on hire basis operated by National Small Industries Corporation Limited NSIC. The NSIC से भी हायर परचेज सिस्टम पे जो है मशीन्स को लिया जा सकता है। The entrepreneurs
have to take necessary steps to order the necessary machinery, equipments, etc. So through NSIC or any other suitable organizations. The terms and conditions for ordering machinery, equipments, etc. will vary from dealer to dealer. Hence, the entrepreneurs have to make necessary arrangements as per the terms and conditions of the dealer. तो हर एक जो सप्लायर होगा या मैन्युफैक्चरर होगा या डीलर होगा, उसकी जो टर्म्स और कंडीशंस के बारे में अच्छी तरह से उसको मालूम होना चाहिए, ताकि जो है उसका ध्यान रख सके और उस हिसाब से नेसेसरी अरेंजमेंट कर सके। जैसे अगर मान लो किसी टर्म्स एंड कंडीशन में वो कोई मैन्युफैक्चरर या डीलर बताए कि हम जो है इसको 6 महीने में जो है सप्लाई कर पाएंगे, तो बिफोर 6 months it must be ordered. The entrepreneurs should plan to order the necessary machinery, equipment, etc. at the appropriate time to obtain them in time. Once the building is ready and the necessary plant and machinery have arrived, the entrepreneurs have to take steps to erect the machineries. The various items of plant and machinery should be erected as per the plan prepared. Some of the sophisticated machineries are supplied along with the service of erection. In such cases, the erection and commissioning will be undertaken by the vendors of the equipment. तो ये तो टर्म्स और कंडीशंस में होगा ही कि वो जो है जो मैन्युफैक्चरर या डीलर है वो खुद ही जो है उस मशीनरी को जो है इंस्टॉल करेगा या कमीशन करेगा। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन का पार्ट है, उसके हिसाब से जो है ये होगा। तो इस थैंक यू। इस तरह से हमने 3 टॉपिक जो है इस यूनिट के हमने डिस्कस किए इस वीडियो लेक्चर में।